हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को लेटर लिखने में जो फियर होती है, आज उस फियर से हम लोग दूर हो रहे हैं। आज उसके नियर जा रहे हैं, उस फियर के नियर जा रहे हैं। तो हम लोग आज सीधा सीधा बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग आज सीखने वाले जो हैं वो क्या सीखने वाले हैं, लेटर। अब सुनिए, जिस तरह से आप लोगों के एग्जाम में 12th के एग्जाम में लेटर 5 मार्क्स के आते हैं, आप लोगों को जैसे पता होगा कि लेटर जो है वो 5 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? तो 5 मार्क्स के आते हैं। अब 5 मार्क्स के आते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में देखे भी होंगे कि दो तरह के क्वेश्चन आए थे पिछले। अभी जो वर्तमान में एग्जाम हुए थे उसमें दो क्वेश्चन थे। एक था कि राइट अ लेटर योर एल्डर सिस्टर इनवाइटिंग हर टू विजिट योर हॉस्टल दिस वीकेंड, और एक दूसरा था और में जो था वो था राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो सुनिए, हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या करने जा रहे हैं वो जरा समझिए। थोड़ी बातें हम लोग लेटर पे करेंगे कि क्या होता है लेटर, किस तरह से होता है। उसके बाद एक एप्लीकेशन हम लोग लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके साथ हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए, 5 के 5 मार्क्स आपके फिक्स रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब तक नहीं लिखिएगा लेटर तब तक मार्क्स नहीं मिलेगा बेटर। अब मार्क्स नहीं मीटर मिलेगा तो समझिए रहे फ्यूचर में मेहरारू भी बेटर नहीं मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ लेटर को देखिए और बेटर तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेटर जो होते हैं जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट जो होता है वो होता है फॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर होता है? फॉर्मल लेटर होता है। और सेकंड जो होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। जरा समझिए, फर्स्ट जो होता है वो फॉर्मल लेटर होता है और सेकंड जो होता है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। अगर हम सीधी सी बात कहें तो फॉर्मल लेटर को हम लोग बोल सकते हैं ऑफिशियल लेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑफिशियल लेटर भी बोल सकते हैं, ऑफिशियल लेटर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग दूसरी भाषा में एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब सीधा समझिए, ऑफिस के संबंधित जैसे पीएम, सीएम, डीएम, प्रिंसिपल जो भी हो, ऑफिस के संबंधित जो भी लेटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। और ये आप जितने भी सगे संबंधी होंगे, यानी रिलेशन वाले टर्म में, रिलेशन वाले टर्म में जितने भी लेटर होते हैं वो कौन सा लेटर कहलाते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को लेटर का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट इज अ फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज अ इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर you can say official letter and you can say application, but informal letter in your relation। तो हम लोग रिलेशन में जो भी व्यक्ति, यानी चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, वो सारे जो लेटर होते हैं वो क्यों कहलाते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। तो देखिए, ये लेटर लिखना एक कला है। बात ध्यान समझिएगा, ये एक कला है। आप जितना लिखिएगा ना, मैं कहना चाह रहा हूं, मैं एक बार लिखा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग भी जितना बार लिखिएगा ना, आपके अंदर और वो निखारता बढ़ते चलेगी। तो चलिए हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर। अभी हम लोग इनफॉर्मल लेटर नहीं सीखेंगे, हम लोग अभी फॉर्मल लेटर सीखेंगे कि आखिर फॉर्मल लेटर सीखने की क्या क्या बातें होती है। तो एक अंतर जरा समझिए, फॉर्मल लेटर में हम लोग टू द पॉइंट की बात करती है। फॉर्मल लेटर में टू द पॉइंट की बातें करते हैं। फॉर्मल लेटर में किसकी बातें करते हैं? टू द पॉइंट की बातें करती है। और इनफॉर्मल लेटर में जहां तहां की बातें करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब जैसे बात को बनाया जाता है वो बात को हम लोग बनाते हैं इनफॉर्मल में। लेकिन फॉर्मल लेटर में ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट की बात करेंगे, सीधा सीधा पॉइंट, मुद्दे की बात करेंगे, वो हो गया आपका फॉर्मल लेटर। और इधर उधर की बात करके हम लोग बात बना करके इसमें जो करते हैं वो इनफॉर्मल में करते हैं। लेकिन अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाए और फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है और क्या क्या चीज की जरूरत होती है, और वही चीज हम लोग देखेंगे। तो लेटर आप लोगों ने देख लिए, तो हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? फॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर। हाँ, कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर देखिए, सबसे पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन लेटर, लोग बोलते हैं लेटर, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन बोले लेटर। क्या बोलेंगे? लेटर। हाँ, ये नहीं कि गीत में बोला जाता है लेटर अब बेटर, तो ये नहीं, उसको लेटर पढ़ा जाना चाहिए, लेटर। या चलिए
फॉर्मल लेटर के लिए हमें मुख्य रूप से 7 स्टेप से गुजरना होता। कितने स्टेप से? 7 स्टेप से गुजरना होता। देखिए ये नहीं कहा कि मैं अपने आप को भास्ट बना रहा हूं, बिल्कुल नहीं भास्ट बना रहा हूं, पहले समझिए बेसिक बातों को। तो सबसे पहला ये होता है कि आप किस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, आप किस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, उस कॉन्सर्न पर्सन, आप किस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, कॉन्सर्न पर्सन मतलब जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम और क्या लिखना है, एड्रेस लिखना। सबसे पहले नाम और उनका क्या लिखना है, एड्रेस लिखना। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपका ये हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया कि आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। कॉन्सर्न पर्सन के बाद डेट लिख दीजिए। डेट के बाद आप लोग जो है थर्ड नंबर में आप सब्जेक्ट लिख दीजिए। हाँ क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिख देना है। फोर्थ नंबर में आपका सैल्यूटेशन हो जाएगा, सैल्यूटेशन। अभी हम लोग सब पत्र के माध्यम में सीखेंगे, लेकिन अभी सीखिए कि पत्र लिखने के लिए पहला कॉन्सर्न पर्सन जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिखिए, उसके बाद डेट लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट दीजिए, उसके बाद सैल्यूटेशन दीजिए। सैल्यूटेशन, अब देखिए सैल्यूटेशन के बाद जो है फिफ्थ स्टेप जो होता है वो होता है बॉडी। ये लेटर का बॉडी, अब ये लेटर का बॉडी ये होता है सैल्यूटेशन। समझ गए? जैसे सेवा में ये बोलते हैं आदरणीय सर, ये सब होता है सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट जो आप पत्र लिखने जा रहे हैं, बॉडी हो गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से कहना चाह रहे हैं, ये हो गया बॉडी। और ये जो छठा पॉइंट जो होता है ना, वो छठा पॉइंट जो होता है वो लास्ट वाला पॉइंट होता है। लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला जो पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट वाला पॉइंट यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब किस तरह से लेटर को क्लोज किया जाएगा। और उसके बाद जो सातवां जो होता है वो एक तरह से आपको समझ आइए कि आपका जो होता है सेंड एड्रेस ऑफ सेंडर, एड्रेस एंड सिग्नेचर, एड्रेस एंड क्या होता है, सिग्नेचर। एड्रेस एंड सिग्नेचर होता है, एड्रेस एंड सिग्नेचर ऑफ सेंडर, मतलब क्या, सेंडर का, भेजने वाले का सिग्नेचर और एड्रेस होता है। तो हम लोग को फॉर्मल लेटर लिखने के लिए इतने 7 स्टेप से गुजरना होता है। अब 7 स्टेप से गुजरना होता है तो हम लोग अभी एक पत्र लिखेंगे, यानी अभी एक एप्लीकेशन लिखेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल से इस बात का गुहार लगाएंगे, इस बात का विनती करेंगे कि सर हमें एग्जाम फी क्या किया जाए, माफ किया जाए। तो हम लोग अभी एक एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं जिसमें यह सीखेंगे कि किस तरह से अगर हम प्रिंसिपल को कहना चाहें कि हमें सर फी में माफ कर दीजिए तो किस तरह से लिखेंगे। तो आइए जरा समझते हैं। और वो लेटर कौन सा होगा, फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मल लेटर में, कॉन्सर्न्ड पर्सन, उसके बाद डेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद क्या हो जाएगा बॉडी, उसके बाद लास्ट हो गया यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और उसके बाद एड्रेस और सिग्नेचर ऑफ सेंडर्स। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि एक एप्लीकेशन लिखना है जो किसके पास, प्रिंसिपल के पास, और उसमें हमें यह कहना है कि सर हमें फी में क्या किया जाए, कंसेशन किया जाए। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो है, जैसे देखिए एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जब भी आप लेटर राइटिंग लिखे ना तो एक ही पेज में लिखिए, उसको दोबारा पेज में मत लेके जाइए। किसी तरह से आप दूसरा पेज में मत उसे लेके जाइए, ठीक ना। एक ही पेज में उसे समाप्त करिए, एक ही पेज में समाप्त करिए। जैसे आप लोग चौथाई जिस तरह से छोड़ते होंगे वो अपना अपना पेज पे डिपेंड करता है, ऐसा बात नहीं कि मतलब जैसा पेज हो। तो देख, तो सबसे पहले क्या लिखना है, टू लिखना है। अब देखिए थोड़ा स्टाइलिश आप लोग थोड़ा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टू, अब टू दे दिएगा तो यहां पर इस तरह से बढ़िया से कॉमा दे दीजिएगा, टू हो गया। अब देखिए इसी के नीचे आपको यहां लिखना है तो यहां से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे जैसे टू द, देखिए कितना, टू द आपको किसके यहां लिखना है, तो प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, ये बात समझ में आ गया। टू द प्रिंसिपल, अब उनके नीचे क्या लिखना हमें,
उनके नीचे हमें क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। जैसे मान के चलिए अगर हम जीडी कॉलेज के बारे में बता रहे हैं, जीडी कॉलेज में, तो हम यहां पर लिख देंगे टू द प्रिंसिपल जीडी कॉलेज, जीडी कॉलेज बेगूसराय, जीडी कॉलेज बेगूसराय, जीडी कॉलेज बेगूसराय। अगर आप यहां फुल स्टॉप देते हैं तो ठीक है, अगर कोमा दे देते हैं तो आप यहां पर बिहार का भी प्रयोग कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका हो गया कंसर्न पर्सन, उनका एड्रेस हो गया। अब हमको क्या लिखना है, डेट। तो डेट लिखने के लिए जिस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। अब डेट लिखे तो डेट में जैसे मान चलिए कि आज जो है, मान चलिए कि आपका 22 तारीख है, तो हमने क्या लिख दिया 22, उसके बाद क्या 1 और उसके बाद क्या 2022, 22/1/2022 है, तो हमने डेट लिख दी। अब हमें सब्जेक्ट लिखना। देखिए सब्जेक्ट लिखने की थोड़ा कलाकारी बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट लिखने की कलाकारी होनी चाहिए। कलाकारी ये होनी चाहिए कि सब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो। जैसे हमने बोले कि सर मेरा फी कंसेशन के बारे में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो सीधा सीधा आप लिखिए फॉर फी कंसेशन, सीधा सीधा लिखिए फॉर फी कंसेशन। क्या लिखना है, फॉर फी कंसेशन। बात समझ में आ गया, फॉर फी कंसेशन सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, सैल्यूटेशन देते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या देते हैं, सैल्यूटेशन। जैसे आदरणीय सेवा में आप लोग पत्र लिखते हैं अपने माता पिता के पास, तो हिंदी में क्या लिखते हैं, सेवा में। आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप लोग लिखिए यहाँ पे ऑनरेबल या रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल या रिस्पेक्टेबल। तो यहाँ पर आप जो है लिखना स्टार्ट करिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑनरेबल। क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ऑनरेबल भी होता है और रिस्पेक्टेबल भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऑनरेबल भी होता है और रिस्पेक्टेबल होता है। ऑनरेबल सर, ऑनरेबल सर, या आप यहां पर रिस्पेक्टेबल सर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, मैम है तो मैम, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो आप यहां पे ऑनरेबल सर, अब देखिए सर दिए तो यहां पर क्या दे दीजिएगा, एक अच्छी तरह से कोमा दे दीजिएगा, एक अच्छी तरह से आपने कोमा दे दिए। ऑनरेबल सर या रिस्पेक्टेबल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप क्या लिखना चाह रहे हैं, फी कंसेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ, तो रिस्पेक्ट के साथ। अब देखिए अब जो लाइन लिखिएगा, एक बात ध्यान रखिए, ये लाइन लिखने के बाद आप एक लाइन यहां पर छोड़ दीजिएगा, एक लाइन यहां पर छोड़ देना है, एक लाइन यहां पे छोड़ देना। इस बात को भी ध्यान रखना कि ऑनरेबल सर, ऑनरेबल सर। अब देखिए ये लाइन को शुरुआत करना है हमें यहां से, अब इस लाइन को शुरुआत हमें करना है यहां से। तो एक देखिए हम लोग फी कंसेशन के बारे में कर रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट के साथ, टीचर है तो रिस्पेक्ट के साथ, तो देखिए रिस्पेक्ट के साथ, तो यहां पे वही बात हम लिखेंगे विद, जैसे यहां से लिखना हम स्टार्ट करेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट के साथ। आई वांट टू से, आई वांट टू से, आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूं। रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूं, दैट कहना चाहता हूं कि, कहना चाहता हूं कि, अब देखिए कहना चाहता हूं कि मैं एक गरीब छात्र हूं, मैं एक गरीब छात्र हूं। तो क्या बोलेंगे, आई एम। अब देखिए अब जो दूसरा लाइन होगा फिर वो यहां से शुरुआत होगा, ध्यान रखिएगा। आई एम अ पुअर स्टूडेंट, आई एम अ पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। बताइए क्या दिक्कत है इस लाइन में। हमने क्या बोले कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ, आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूं कि आई एम अ पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। अब देखिए ये बात है हमने बोल दी। अब इसके बाद ये बोलना है कि जैसे बात को बनाइए, जैसे बोलेंगे कि सर मैं बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त करता हूं इस टेस्ट एग्जाम में, तो लिखेंगे आई अचीव गुड मार्क्स, I achieve good
मार्क्स इन टेस्ट एग्जाम, इन टेस्ट एग्जाम, इन टेस्ट एग्जाम मतलब मैं अच्छा अंक प्राप्त करता हूं टेस्ट एग्जाम में, मैं अच्छा अंक प्राप्त करता हूं टेस्ट एग्जाम में। ये बात हो गया। अब ये बोलना है कि सिद्धांत देखिए क्या आपके माइंड चला कि फी कंसेशन करना, तो मैं ये देखिए थोड़ा ये फुलाने के लिए आई अचीव गुड मार्क्स इन टेस्ट एग्जाम, इन टेस्ट एग्जाम। अब देखिए अब अपने परिस्थिति को बताइए। माय फैमिली has less income, my family has less income मतलब मेरे फैमिली का इनकम जो है वो बहुत क्या है, कम है। My family has less income, मेरे फैमिली का इनकम जो है वो बहुत क्या है, कम है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि my family has less income, my family has less income, my father, अब देखिए मेरे फैमिली का क्या है, इनकम लेस है, इसलिए मेरे पिताजी my father is unable to provide my exam fee, unable to provide my exam fee मतलब क्या मेरे पिताजी जो है असमर्थ है मेरे एग्जाम फी को देने के लिए। माय फादर इज अनेबल टू प्रोवाइड माय एग्जाम फी मतलब मेरे पिताजी जो है मेरे एग्जाम फी को देने के लिए क्या है, अनेबल है। क्या है, अनेबल है। अब देखिए अनेबल है, अब यहाँ पर सीधे ये हो गया बात क्यों हमने अनेबल है। अब यहाँ पर सीधा सा आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, इसलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग लास्ट कर रहे हैं, तो लास्ट करेंगे तो फिर यहाँ से लाइन बदल करके और यहाँ से लिखेंगे सो, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि टू ग्रांट मी। देखिए ध्यान रखिएगा ये लाइन बदला हुआ, टू ग्रांट मी। अब देखिए इसलिए मैं क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं। टू ग्रांट मी मतलब क्या, टू ग्रांट मी फुल कंसेशन, फुल कंसेशन इन माय फी, फुल कंसेशन इन माय फी मतलब क्या, माय एग्जाम फी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। माय एग्जाम फी मतलब इसलिए क्या किया जाए कि फुल कंसेशन इन माय एग्जाम फी। अब देखिए ये हो गया यहाँ पर, ये हमने, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे एग्जाम फी में क्या किया जाए, फुल कंसेशन किया जाए। क्या किया जाए, फुल कंसेशन किया जाए। I shall always be grateful, I shall always be grateful। अब देखिए मैं क्या रहूंगा, सदा आपका, मैं सदा आभारी रहूंगा। I shall be grateful for your gratitude on me मतलब क्या, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। फॉर योर ग्रेटिट्यूड मतलब क्या, आपने जो मुझ पर एहसान किए, ऑन मी जो मुझ पर एहसान किए, मैं उसके लिए क्या रहूंगा, सदा सदा आभारी रहूंगा। तो इसके साथ ही आपका लेटर क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप लोग थोड़ा लाइन में देखिए, जैसे ये भाग जो है इस तरह से सेम, तो इसी तरह से सेम, जैसे यहाँ पर ये एक लाइन ये छूटता है, ये लाइन छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये यहाँ इतना दूर छोड़ करके हमने काम किए, तो ये सब चीज थोड़ा मेंटेन करिएगा, ये चीज मेंटेन करिएगा। और अंत में जिस तरह से स्टैंडर्ड होता है, दिस इज, यहाँ पर आप लोग जिस तरह से ये करते हैं, इस तरह से आप लोग को पता ही होगा, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो उसमें क्या लिखते हैं कि योर रिस्पेक्टफुली या योर
तो इस तरह के बात आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप वही लिखिए कि आपका आज्ञाकारी, हिंदी में क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं ना, तो आप इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, या योर रिस्पेक्टफुली, या आप ये लिख सकते हैं योर फेथफुली, ये भी लिख सकते हैं योर फेथफुली स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं योर फुली स्टूडेंट, योर फेथफुली स्टूडेंट। अब योर फेथफुली स्टूडेंट, उसके बाद नेम, अपना पता लिख दीजिएगा, नेम क्लास जो भी होता है, नेम हो गया, क्लास हो गया, उसके बाद अपना यहाँ पर डेट भी लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, और नहीं वहां पर डेट लिख, अगर यहाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डेट भी यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। और जो है सिग्नेचर करने में थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर करिएगा, ये जो है इसके सामने ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर करके आप अपना डेट मार दीजिए, इसी के साथ आपका फॉर्मल लेटर क्या हो चला, खत्म हो चला। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को फॉर्मल लेटर समझ में आ गया होगा। एक बार जरा हम पढ़ देते हैं, क्या करा, ऑनरेबल सर, आदरणीय सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब आदर के साथ, आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूं, दैट की आई एम अ पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब मैं आपके कॉलेज का एक गरीब छात्र हूं। आई अचीव गुड मार्क्स इन टेस्ट एग्जाम, मैं अच्छा मार्क्स लाता हूं टेस्ट एग्जाम में। माय फैमिली हैव लेस इनकम, मेरी फैमिली की इनकम जो है बहुत कम है। माय फादर इज अनेबल, मतलब मेरे पिताजी असक्षम है, टू प्रोवाइड माय एग्जाम फी, मतलब मेरे एग्जाम फी को प्रोवाइड करने में मेरे पिताजी क्या है, असक्षम है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, टू ग्रांट मी, मुझे प्रदान करे, फुल कंसेशन इन माय एग्जाम फी, मेरे एग्जाम फी में फुल कंसेशन करे। आई शैल ऑलवेज फॉर दिस, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग ये लाइन जोड़ दीजिएगा, एग्जाम फी फॉर दिस, यहां पर फॉर दिस जोड़ दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेटिट्यूड ऑन मी, कि मैं इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा योर, आपके एहसान पर, जो आपने मुझ पर एहसान किया, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद अपना योर फेथफुली स्टूडेंट, नेम, क्लास, डेट, और वहां के बाद सिग्नेचर। तो आशा करते होंगे कि फॉर्मल लेटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे 5 में 5 मार्क्स। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज भर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।